स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रुबा। आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ इंडोडर्म। देखिए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान लास्ट में तीनों जर्म लेयर बन के तैयार हो जाती है। तो तीनों जर्म लेयर से क्या होता है कि शरीर के सारे अंग एक एक करके उनका निर्माण होता है। तो सबसे पहले हमने आप लोगों को पहली लेयर इक्टोडर्म का डेरिवेटिव पढ़ा दिया था। अब आप लोग का बचा इंडोडर्म और मीजोडर्मल लेयर। तो अब आप लोग को देखना है कि इंडोडर्म आगे चल के कौन कौन से ऑर्गन बनाती है और उसके बाद फिर मीजोडर्मल लेयर जो है वो आगे चल के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कौन कौन से ऑर्गन जो है वो बनाती है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ इंडोडर्म, मतलब अंदर वाली जो सबसे लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कौन कौन से ऑर्गन का निर्माण करती है। सबसे पहले देखिए, इसमें पॉइंट वाइज दिया गया है किस किस ऑर्गन का है। पहला है म्यूकस एपिथेलियम ऑफ गट। जो हम लोगों का एलिमेंट्री कैनाल होता है, उसमें जो उसका बाहर की त्वचा होती है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, उसका ज़्यादातर हिस्सा जो होता है वो इंडोडर्मल लेयर से बनता है। उसके बाद एपिथेलियम ऑफ फेरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। देखिए, जो हमारे कान का हिस्सा होता है, कान के अंदर की जो टिम्पैनिक ट्यूब होती है, टिम्पैनिक लेयर होती है, मिडिल ईयर, इनर लेयर, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ईयर की हिस्से की, वो सारी उनका निर्माण इंडोडर्मल लेयर से होता है। उसके बाद तीसरा एपिथेलियम ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हम लोगों का होता है, श्वसन तंत्र होता है, उसका जो पूरा सिस्टम है, उसका जो पूरा ट्रैक है, उसका निर्माण इंडोडर्मल लेयर से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान होता है। अगला है ऑल डाइजेस्टिव ग्लैंड। जितने भी हमारे शरीर में डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं, मतलब हमारे जो पाचन के लिए जितनी भी ग्लैंड पाई जाती हैं, उनका निर्माण एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इंडोडर्मल लेयर से होता है। जैसे कि देखिए कौन कौन सी ग्लैंड है, लीवर, पैंक्रियाज और ग्लैंड्स ऑफ वॉल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्सेट्रा। तो ये जितनी भी ग्लैंड है, इनका निर्माण इंडोडर्मल लेयर से होता है। उसके बाद देखिए कुछ और ग्लैंड है, इनका निर्माण भी इंडोडर्मल लेयर से होता है, जैसे थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। देखिए, ये पैंक्रियाज के अंदर का हिस्सा होता है, जहाँ से इंसुलिन हार्मोन, इसकी बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होता है। तो ये समझ लीजिए एक तरीके से पैंक्रियाज का हिस्सा है ये। तो पैंक्रियाज का कुछ हिस्सा जो होता है वो भी इंडोडर्मल लेयर से बनता है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रिया। यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन आके इकट्ठा होता है, और यूरिथ्रिया जो होता है उसका निर्माण भी इंडोडर्मल लेयर से होता है। उसके बाद लास्ट है लोअर पार्ट ऑफ वाइजीनिया वेस्टिब्यूल एंड इनर सरफेस ऑफ लेबिया माइनोरा। फीमेल रेस्पिरेटरी ट्रैक में वाइजीनिया वेस्टिब्यूल और लाइबेरिया माइनोरा जो होता है, इसका निर्माण भी इंडोडर्मल लेयर से होता है। तो इतने जितने भी पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट जो होते हैं वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान इंडोडर्मल लेयर से बनते हैं। उसके बाद अगला देखिए, आगे है तीसरा और लास्ट पॉइंट है डेरिवेटिव्स ऑफ मीजोडर्म। मतलब अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो बीच वाली लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है, मीजोडर्म, उससे कौन कौन से पार्ट हमारे शरीर में बनते हैं। देखिए, पहला है ऑल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। शरीर में जितने भी तरीके के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, वो सारे कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण जो होता है वो मीजोडर्मल लेयर से होता है। जैसे कि हमने आप लोगों को कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ाया था, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया ब्लड हो गया, ब्लड मीजोडर्मल लेयर से बनता है। बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मीजोडर्मल लेयर से बनती हैं। उसके बाद डर्मिस ऑफ स्किन। स्किन जो त्वचा की ऊपर वाली लेयर होती है, उसका निर्माण भी मीजोडर्मस लेयर से होता है। उसके बाद है डेंटाइन ऑफ टीथ। टीथ का कुछ हिस्सा जो होता है, डेंटाइन वगैरह जो होता है, वो भी मीजोडर्मल लेयर से उसका निर्माण होता है। अगला ऑल मस्कुलर टिश्यू एक्सेप्ट द मस्कुलेचर ऑफ आइरिस। देखिए, जितना भी मस्कुलर टिश्यू होता है, आइरिस के कुछ मस्कुलर पार्ट को छोड़ के बाकी जितने भी टिश्यू होते हैं मस्कुलर टिश्यू, उनका निर्माण मीजोडर्मल लेयर से होता है। उसके बाद हार्ट, ब्लड वेसल्स और लिम्फ सिस्टम जो होता है, लिम्फेटिक्स, वो सारी चीज़ें, हार्ट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हार्ट, ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये मीजोडर्मल लेयर से बनके तैयार होता है। उसके बाद किडनी एंड यूरिटर। किडनी और यूरिटर जो होता है, इसका निर्माण भी मीजोडर्मल लेयर से होता है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखिए क्या क्या बनता है इनसे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल में ओवरी, यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब, ये फीमेल में हो गया, और मेल्स में एपिडाइडमिस, वासा डिफरेंशिया, सेमाइनल वेस्किल, इजैक्टुली ड्रग्स, ये सारी चीज़ों का निर्माण जो होता है वो मीजोडर्मल लेयर से होता है। उसके बाद अगला है लाइनिंग मीजोथेलियम ऑफ प्लूरल, पेरिकार्डियल एंड पेरिटोनियल कैविटीज़। देखिए, प्लूरल और पेरिकार्डियल कैविटीज़ का निर्माण भी मीजोडर्मल लेयर से होता है। उसके बाद आइरिस, स्क्लेरोटिस और कोराइड ऑफ आइज,
आँख के ज़्यादातर हिस्से जो होते हैं अंदर के, आइरिस, उसके अंदर रेटिना वगैरह, कोराइड वाला हिस्सा जो होता है वो मेसोडर्मल लेयर से बनता है। और लास्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो हम लोगों की एड्रिनल ग्लैंड होती है उसके अंदर मेडुला होता है, कॉर्टेक्स होता है, तो उसका जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है वो मेसोडर्मल लेयर से बन के तैयार होता है। तो इस तरीके से आप लोगों की तीनों जो लेयर होती हैं, एक्टोडर्मा, मेसोडर्मल और इंडोडर्मल लेयर, इन तीनों लेयर से इन सारे ऑर्गन का निर्माण होता है। और उसके बाद फाइनली 9 मंथ्स के बाद एक सिंगल जाइगोट से एक पूरा न्यू बॉर्न बेबी बन के तैयार हो जाता है और प्रेगनेंसी टाइम जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद 9 मंथ के बाद डिलीवरी का टाइम होता है और उससे फिर बेबी जो है वो बर्थ हो जाता है। तो ये आप लोगों का यहाँ से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाला पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग तैयार करके नोट्स बना लीजिएगा। अगला टॉपिक हम आप लोग को अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।